उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को लेकर चर्चा हो रही है। कायाकल्प की योजना के अंतर्गत तमाम स्कूल सही हो चुके हैं। विपक्षी दलों के पास कुछ कहने को नहीं है। उनकी शासनकाल में दबंगई, गुंडई, सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार और हमारी सरकार में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, विकास को लेकर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, ये डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। और बजट सत्र के दौरान जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था, उस पर यह प्रतिक्रिया आई है। आज उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ। उत्तर प्रदेश के बजट पर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं। 2024 का जब चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी सिक्सर लगाएगी। और अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर सपा ढोंग कर रही है। उन्हें पिछड़ों की चिंता नहीं है, अखिलेश को अपने कुनबे की चिंता है। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय गौ हत्या हुई। हमारी सरकार के समय वो आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं और उनको उस आश्रय स्थल पे रखा जा रहा है। और हम गाय गौवंश की गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे और उनको छुट्टा भी ना घूमे, किसानों की फसल नुकसान ना हो, इसका भी प्रबंध करें। भाजपा बोल रही है कि अवैध स्लॉटर हाउस को सपा फिर से स्टार्ट करवाना चाहती है। अखिलेश यादव बार-बार काम का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ना तो किसानों के खेत को कोई छुट्टा पसंद करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र का 5वां दिन में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल की अध्यक्ष आराधना मिश्र मोना ने बजट को सफेद पन्ने पर झूठ कहते हुए प्रतिक्रिया दी है। कागज पर झूठ भी लिखी हुई उसमें कोई सत्यता नहीं है और पूरी तरह से इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाला अभिभाषण था। बजट में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नया कहा जाए। सरकार ने जो वायदे किए थे प्रदेश की जनता से 2022 में, जनमत उनके साथ हो सकता है, लोकतंत्र है, पर किसी भी तरह से उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया है। चाहे वो महिलाओं के सिलेंडर की बात हो, चाहे वो लड़कियों की स्कूटी की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो या किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात हो। तो पूरी तरह से असफल सरकार का असफल बजट भी था और अभिभाषण भी पूरी तरह से असत्य था। जातिगत जनगणना को लेकर के बड़ा हो हल्ला है, सदन नहीं चल पा रहा है, अखिलेश यादव मुखर है। देखिए इस पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी संवैधानिक रूप से जो जनगणना होगी वो सभी के लिए मान्य है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी जुड़े हैं फोन लाइन पर। आकाश, बजट सत्र चल रहा है और जो सियासी प्रतिक्रिया है उसका भी दौर चल रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पर दोनों डिप्टी सीएम मुखर हैं। उन्होंने उस पर पलटवार किया है और 2024 को लेकर भविष्यवाणी भी की है, सिक्सर लगाने की। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए अमित जी, इस बार का जो सत्र चल रहा है बेहद रोचक है, बेहद दिलचस्प है और इसी के साथ ही बेहद गहमा गहमी भरा हुआ ये सत्र है। कल जहां अखिलेश यादव बोलते हुए नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कई चीजों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये भी कहा कि जातिगत जनगणना क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर भी उन्होंने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि धरातल पर वो चीजें कहाँ पर हैं उसको सरकार बताए। इसके अलावा तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। वहीं आज जवाब देने की बारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की थी। कल जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला था, लेकिन आज जब केशव प्रसाद मौर्य बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके भाषण पे साफ तौर पर सीधे तरीके से देखा जा रहा था कि किस तरीके से वो हमलावर समाजवादी पार्टी पर है, विपक्ष पर है और अखिलेश यादव पर है। उन्होंने बोलते हुए साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव इस समय फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं।
क्योंकि 2017 में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। इतनी हार को देखने के बाद अखिलेश यादव पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन अब झलक रही है। वहीं जातिगत जनगणना के आधार पर भी पूरी तरीके से साफ तौर पर बोलते हुए उन्होंने उस चीज को भी पूरी तरीके से घुमाया है। जी अमित जी। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। आपका आकाश द्विवेदी बता रहे थे किस तरीके से सदन में गहमा-गहमी चल रही है और बड़ा रोचक ये सदन चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप के साथ जो सियासी तंज है वो भी अपने चरम पर है। और आगे बढ़ते हैं, बात बाबा रामदेव की करेंगे जो लखनऊ पहुंचे, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे और हजरतगंज मेट्रो स्टेशन से बापू भवन मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। बाबा रामदेव का ये बयान आया कि पहली बार मेट्रो में बैठे हैं और लखनऊ मेट्रो के एमडी ने कहा था कि जब भी लखनऊ आए तो मेट्रो का सफर जरूर करें। सो हमने लखनऊ मेट्रो से ये सफर किया और सबसे तेज काम पूरा करके लखनऊ मेट्रो ने कीर्तिमान बनाया। विदेशियों के बाद भारत में पहली बार लखनऊ मेट्रो में बैठे हैं बाबा रामदेव ने कहा और आज सफर का लुत्फ भी उठाया। हमारे लखनऊ मेट्रो के एमडी श्री सुशील कुमार जी, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप लखनऊ आए हैं तो देश की सबसे तेज़ स्पीड से बनने वाला जो यहाँ का जो मेट्रो का स्टेशन और मेट्रो की पूरी लाइन यहाँ पर बनी है उसका इन्होंने कीर्तिमान बनाया। और अंडरग्राउंड विदेशों में तो हम चले थे, लेकिन यूरोप के बाद हिंदुस्तान की मेट्रो में हम पहली बार बैठे। चलिए, बात उत्तराखंड की करेंगे जहां चंपावत दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के विकास के लिए 4,884 लाख रुपए की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अजय टमटा और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक भी की। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय संभागीय निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी और इसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम हो गया। उधर चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में अपनी मीटिंग समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सांसद अजय टमटा के साथ चंपावत जीआईसी चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय युवाओं द्वारा नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य में आज आभार रैली में शामिल हुए। तो चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ अपनी मीटिंग समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर आए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरी आवश्यक निर्देश दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए मॉडलों का निरीक्षण किया और उनसे बात की और उनका उत्साहवर्धन भी किया।